गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने आपको फिजिक्स के टॉपिक्स के बारे में अपने वीडियोस के माध्यम से चालू किया है बताना, तो मैं उसी क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। और जो डायपोल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था, उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए कि डायपोल के द्वारा किसी भी पॉइंट पोजीशन पर अगर कोई पॉइंट या टेस्ट चार्ज रखी जाए तो उस पर क्या इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे चार्ज अगर रखा गया हो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा गया हो या किसी एनी पॉइंट पे रखा गया हो, तो उस डायपोल के द्वारा क्या इंटेंसिटी देखने को मिलेगी उन पॉइंटों पे, उसी के बारे में मैं आज उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए इस बात की ओर ले जाना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर डायपोल है हमारे पास तो उसके द्वारा जो इंटेंसिटी होगी किस उसके एक्सियल पॉइंट पर और वो कैसे डिराइव किया जाता है, उसी को हम लोग आज सीखेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात होगी उसके एक्सियल पॉइंट पे। तो सपोज करेंगे हम लोग कि एक डायपोल है जिसमें नेगेटिव चार्ज और प्लस चार्ज दोनों मौजूद होगा। ये तो हमें पता है, डायपोल है तो ऐसा होगा ही, और दोनों एक चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब इसकी टोटल लेंथ हम लोग लेंगे 2a, और ये जो सेंट्रल पॉइंट है इस 2a को a और a हाफ हाफ में बांट देगा। इस एंड को a नाम रख लेते हैं, इसका नाम b रख लेते हैं। तो एंड a से b की टोटल दूरी 2a है, बीच में सेंटर o है, तो a से o का डिस्टेंस और o से b का डिस्टेंस आप लोग हाफ हाफ कर लोगे तो a आ गया। हम लोग इसके एक्सियल पोजीशन की बात कर रहे हैं। एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है कि इसके अलोंग में ही अगर कोई पॉइंट P हो, जिसे हम एक्सियल पॉइंट कहेंगे उस डायपोल का, इसे ही कहा जाता है। और यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए तो इस डायपोल के द्वारा उस पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसे ही हमें प्राप्त करना है। तो चलिए, मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा और ये बताऊँगा तुरंत। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग r कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? स्मॉल r। सेंटर से, डायपोल के सेंटर से P तक। अब हम लोग इस एंड से इस पॉइंट P पर देखेंगे इंटेंसिटी पहले, फिर इस पॉइंट से इस पर देखेंगे इंटेंसिटी पहले। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इस पॉइंट पर Q चार्ज रखा हुआ है और वहाँ पर Q नॉट रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप करेगा। तो चलिए हम पहले उस फोर्स को पता कर लेते हैं। AP फोर्स जो है A से P की तरफ जो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन चूँकि P से A की तरफ बनेगा, तो वो क्यों बनेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव, तो अट्रैक्शन होगा। तो आइए एक PA की बात करते हैं। तो इसका फार्मूला होगा 1/4πε0 Q नॉट बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? तो देखिए, इतना डिस्टेंस बढ़ रहा है, पूरे डिस्टेंस में इतना तो आपको पता ही है r है, और इतना बढ़ जाएगा तो यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस a और डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फोर्स हो गया इस पोजीशन से इस पॉइंट P पर। अब हम लोग इस पॉइंट से इस पोजीशन की इंटेंसिटी देख लेते हैं। तो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, इंटेंसिटी का जो फार्मूला होगा एक पॉइंट के द्वारा, एक पॉइंट पर जो चार्ज है उसके द्वारा, वो होगा फोर्स PA बाय Q नॉट। चार्ज क्या है यहाँ पर? Q नॉट। तो फोर्स बाय चार्ज, तो फोर्स बाय चार्ज इंटेंसिटी की फार्मूला होती है। अब जो है फोर्स के बारे में यहाँ आप लोग देख रहे हैं, 1/4πε0 Q नॉट बाय r प्लस a होल स्क्वायर, और नीचे में Q नॉट को हटा दिया जाए तो हमारा जो है इंटेंसिटी एट P ड्यू टू पॉइंट A इज 1/4πε0 Q बाय r प्लस a टू द होल स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग B से यहाँ पर की इंटेंसिटी प्राप्त करेंगे। तो वहाँ की इंटेंसिटी क्या होगी, इसे हमें देखना होगा। तो इंटेंसिटी की बात करने से पहले मैं बात करूँगा कि यहाँ कितने फोर्स इन दोनों के बीच डेवलप करता है। तो फोर्स बीपी की बात करेंगे तो 1/4πε0 क्यू नॉट बाय r माइनस ए
होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि हाँ आर माइनस ए किस तरह से मैंने ले लिया, तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ की हमें डिस्टेंस चाहिए, पूरा डिस्टेंस हमारा आर है और इतना पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर था, लेकिन हमें तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चाहिए, तो कितना उसको माइनस करना होगा, इतना डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, ए, तो आर में से ए को माइनस कर दिया गया है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस पॉइंट के द्वारा जो चार्ज यहाँ रखा गया उसके द्वारा वहाँ पे इंटेंसिटी, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो उसे हम लोग नाम रख देंगे ई बी, उसका नाम हम लोग रख देंगे ई बी। ई बी का क्या होगा फार्मूला, तो फोर्स बी पी बाय क्यू नोट, चार्ज तो यहाँ क्यू नोट ही है, दोनों बार बेचारा क्यू नोट को ही परेशान होना पड़ रहा है, इसके द्वारा भी इसके द्वारा भी, तो दोनों बार तो झेलेगा कौन परेशानी को, तो क्यू नोट। तो क्यू नोट को यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब ए बी पी का जो वैल्यू है वो कितना था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट बाय आर माइनस ए टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नोट को आप काट दो, तो आपके पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर। ये इंटेंसिटी जो है बी पॉइंट पर जो चार्ज है उसके थ्रू उसके द्वारा प्राप्त हुआ। अब आप एक बात तो समझ गए होंगे, बी से जो इंटेंसिटी पी पर है उसका डायरेक्शन इधर होगा और ए से जो इंटेंसिटी यहाँ होगी उसका डायरेक्शन इधर होगा। ऐसा क्यों, ऐसा है तो क्यों, ऐसा इसलिए कि नेगेटिव चार्ज है तो वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसलिए देखिए यहाँ जो ई का जो है वहाँ मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ, ये किस एलोंग है, तो पी ए के एलोंग, और ये जो इंटेंसिटी है चूंकि बी भी पॉजिटिव क्यू नॉट भी पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, तो इस कारण से ई बी जो है वो किसके एलोंग हो जाएगा, बीपी। बीपी का मतलब इधर से इधर इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। आप यहाँ पर ई बी यहाँ पर ई ए लिख सकते हैं, चूंकि इंटेंसिटी डायरेक्शनल होता है इसलिए डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है। अब चूंकि डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी हुई, इंटेंसिटी के बारे में तो मैंने बताया है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करेंगे हम लोग कि इस पॉइंट P पर नेट इंटेंसिटी हमें क्या देखने को मिलेगी, तो नेट इंटेंसिटी जो है होगी हमारा नेट इंटेंसिटी जो हमें देखने को मिलेगी एट P, वहां पर जीरो हो जाएगी क्या नेट इंटेंसिटी जीरो हो सकता है वहां पे, क्योंकि एक तो इधर खींच रहा है एक तो उधर भेज रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। इंटेंसिटी जो बी पोजीशन पे जो चार्ज है उसके द्वारा वो इस डायरेक्शन में बना रहा है, ये ए पर जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में बना रहा है, इसका मतलब यहाँ नेट इंटेंसिटी जीरो हो सकती है क्या, तो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, उसका कारण देखिए, नेट इंटेंसिटी को हम लोग ई के नाम से जानेंगे। अब ये क्या होगा कि आपको ये देखना है कि कौन सा पोजीशन से पी का डिस्टेंस कम है, तो आप देखते हैं साफ कि जो हमारा डिस्टेंस है ए पोजीशन से जो डिस्टेंस है पी का वो ज़्यादा है और बी पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो कम है आर माइनस से, तो दोनों का तो सेम है सब कुछ, बाकी इसी में डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। और डिस्टेंस जिसका जितना कम होगा इंटेंसिटी उतना ही वो ज़्यादा लगाएगा, तो नो डाउट ई बी के द्वारा जो ई बी है इंटेंसिटी वो ज़्यादा है बनिस्पत किसके ई ए का, तो नेट इंटेंसिटी हमें जो मिलेगी पी पर वो होगी ई बी माइनस ई ए। और इसका डायरेक्शन की बात होगी तो ज़्यादा कौन है, ई बी का डायरेक्शन क्या था, एलोंग बी पी, तो आप कह सकते हैं इसका जो नेट इंटेंसिटी है वो एलोंग हमें बी पी प्राप्त होगा, क्योंकि आप देख रहे हो बी से पी की तरफ का ज़्यादा है इंटेंसिटी और ए से जो यानी कि बी से जो ए की तरफ हमारा इंटेंसिटी का डायरेक्शन बना वो कम वैल्यू का है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा है और इसका डिस्टेंस कम है, तो ये ज़्यादा इंटेंसिटी है और ये कम इंटेंसिटी है, तो नेट इंटेंसिटी जो है ई बी माइनस ई ए होगा। अब ये बी और ई का वैल्यू आप यहाँ आराम से पुट कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है, दोनों में क्यू भी देखने को मिल रहा है, तो आप क्यू को भी कॉमन कर लें, तो अंदर में क्या बचेगा 1 माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। और आपको ये भी जानकारी रखना चाहिए कि जो नेट इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन अलोंग बी पी होगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, आप लोग इसको देख लें समझ लें, मैं इसे थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ, अच्छा लगेगा।
ये मैं इसको ज़रा सॉल्व कर देता हूँ। तो जो नेट इंटेंसिटी है वो हमें कितनी मिलेगी, Q/4πε0। इसे हम जब एलसीएम के रूप में लेंगे तो r+a² r-a² के रूप में आएगा। तो यहाँ पर r+a² ऊपर में जाएगा, यहाँ r-a²। देखिए ये यहाँ और ये यहाँ चला आएगा। Q/4πε0 यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसको भी ब्रेक कर दीजिए फॉर्मूले में, r² - a²। अब देखिए यहाँ से आप r² कैंसिल कर सकते हैं, a² को कैंसिल कर सकते हैं। Q/4πε0 2ar 4ar। अब ये r² - a², ये फार्मूला ही हुआ हमारा इंटेंसिटी का। आप इसमें चाहें तो कुछ और ट्विस्ट डाल सकते हैं। ट्विस्ट का मतलब क्या हुआ, कुछ और चेंजेस करना चाहे फार्मूले में तो कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन ऐसे हमारा फार्मूला डिराइव हो चुका है। लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और ट्विस्ट डाल सकते हैं क्या, तो देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पर 2aq × 2r, इसे आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 4πε0 r² - a²। ऐसा क्यों लिखा मैंने, मुझे पता है कि P का मान होता है 2aq, जिसे डायपोल मोमेंट कहते हैं। डायपोल मोमेंट भी हमारा वेक्टर होता है, ये भी डायरेक्शनल है, और इसका जो डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है डायपोल में। अब यहाँ पर जो है ये जो है इसके बदले में आप P लिख सकते हो, ये आपका 2r, नीचे में 4πε0 r² - a²। ये आप फार्मूला जो है इंटेंसिटी के एक्सियल पॉइंट पे तब यूज कर सकते हैं जब आपका डायपोल का जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल ना हो। अगर आपका डायपोल का लेंथ काफ़ी छोटा हो उस पॉइंट डिस्टेंस से जहां हम लोग इंटेंसिटी देख रहे हैं, तब हम लोग जो है अगर r बहुत बड़ा हो किससे, a से, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इंटेंसिटी में उस a को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तब हमारा फार्मूला जो होगा 4πε0 r⁴ बन जाएगा। इस a² को हम नेगलेक्ट कब करेंगे, जब वो डायपोल का जो लेंथ है काफ़ी छोटा हो और जिसके रहने ना रहने से आपके सॉल्यूशन में या उसके इंटेंसिटी में कोई फर्क ना पड़ता हो, तो आप उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा आप इसी फार्मूले से काम करेंगे। अब जो है एक r को आप कैंसिल कर दो, तो आपके पास फार्मूला इंटेंसिटी का जो है नेट इंटेंसिटी की जो फार्मूला है एक्सियल पॉइंट पे वो क्या मिल गया 1/4πε0 p 2p/r³। अब ये देख सकते हैं आपकी इंटेंसिटी का ये जो फाइनल फार्मूला है, ये फाइनल फार्मूला है एक्सियल पॉइंट पर अगर हमारा चार्ज रखा जाए तो वहाँ पर इंटेंसिटी होगी। आप प्लस के तरफ रखें चाहे माइनस के तरफ रखें चार्ज को, टेस्ट चार्ज के लिए कि उसका इंटेंसिटी चेक करना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर ये प्लस हो इधर माइनस हो, इधर में आप रखते हो या इधर में रखते हो, इंटेंसिटी का सेम फार्मूला आएगा। अगर डायपोल की लेंथ काफ़ी छोटी हो, अगर डायपोल की लेंथ थोड़ी सी नेगलेक्ट करने लायक ना हो, तो आप इस फार्मूले से काम चलाएं। तो आप लोगों ने सीखा कि कैसे एक्सियल पॉइंट पे डायपोल के द्वारा जो है हम इंटेंसिटी प्राप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने वीडियो को देखा, वॉच किया और सीखा, इसके लिए मैं आप लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से आभारी रहूँगा। मेरी कोशिश है आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियो बनाना और उस पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना। धन्यवाद बच्चों, बाय।